जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 10 का जो आपका डेट शीट है वो जारी कर दिया गया है। और अगर आप क्लास 10 के सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आप डेट शीट को देख चुके होंगे। दोस्तों, आप लोगों को टर्म 1 का सिलेबस भी पता होगा। दरअसल ना आज हम डेट शीट पर बात करेंगे ना सिलेबस पर बात करेंगे। आज हम दरअसल बात करेंगे कि जो आपकी एग्जामिनेशन में 40 डे बचे हैं, अप्रॉक्स 40 दिन मेन सब्जेक्ट वालों के लिए, और जिनका अदर सब्जेक्ट है उनके लिए उससे कुछ कम दिन बचे हैं, लेकिन लगभग 40 दिन हम मान के चलते हैं कि आपके मेन सब्जेक्ट के एग्जाम में बचे हैं, जिसमें कि मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी शामिल है। तो दोस्तों, आज हम ये बात करेंगे कि आखिरी 40 दिन में आपका कौन सा स्ट्रेटजी होना चाहिए और आपको किस स्ट्रेटजी के तहत आपको अपना प्रिपरेशन करना है, जिससे कि आप टर्म 1 में बेहतर परिणाम दे सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि ये पहला बार टर्म 1 का एग्जाम सीबीएसई के द्वारा लिया जा रहा है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन के आधार पर, जिसमें कि असर्शन रीजन जैसे सवालों को जोड़ा गया है। साइंस के पेपर में, मैथ में ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल होगा, इंग्लिश में, हिंदी में, सब जगह ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल एसएसटी वगैरह में पूछा जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि हम प्रिपरेशन को किस आधार से अपने आप को सेट करें। तो दोस्तों देखिए, जो आपका ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका जो एसएसटी है, तो आपको उसके लिए ये प्रयास करना होगा कि आपका जो एनसीईआरटी बुक है, दोस्तों अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप बहुत अच्छा, आप उसको जरूर अंडर द लाइन पढ़ें। अगर नहीं है तो इंटरनेट के माध्यम से आप एनसीईआरटी की बुक एनसीईआरटी के वेबसाइट पर लगी हुई है, आप कम से कम एनसीईआरटी के बुक को एक एक लाइन पढ़ें। क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप कोई साइड बुक को लेके या कोई दूसरे पब्लिकेशन के बुक को लेके अंडर द लाइन एक एक लाइन पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। आज हम आपके लिए इंफॉर्मेशन किस बुक में ज्यादा है इस विषय में बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि आपको पूरा प्रिपरेशन कैसे करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपना एसएसटी का जो एनसीईआरटी बुक है उसे आपको एक एक लाइन को पढ़ना होगा, और एक एक लाइन को पढ़ने के बाद जो आपके सिलेबस में टॉपिक है उसे सिलेबस से एक बार चेक कर ले, और फिर उससे जुड़े सैंपल पेपर को आप बनाने का प्रयास करें। रही बात मैथ की, तो मैथ में आपको सबसे पहले अपना एनसीईआरटी का जो बुक टेक्स्ट बुक है आपको उसका सवाल करना है। अगर आप आरएस अग्रवाल फॉलो करते हैं तो आरएस अग्रवाल के सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल को ही आप बनाएं, सब्जेक्टिव सवाल को बिल्कुल टच ना करें। और एक किताब आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो बुक आता है वो वेबसाइट पर फ्री में लगा हुआ है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। तो आप वहां पर जाके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो बुक आता है, जो भी टॉपिक इस बार आपके एग्जाम में आ रहा है, उस टॉपिक का जो ऑब्जेक्टिव सवाल है, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जरूर, वो सभी सवालों को जरूर आप सॉल्व कर लें। दोस्तों, ये मैथ और साइंस दोनों पर लागू होता है। आप एनसीईआरटी बुक पढ़ के एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का सवाल पढ़ाएं, क्योंकि एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर होता है वो मैथ और साइंस में ही आता है और दूसरे सब्जेक्ट में नहीं आता है। दोस्तों, जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो जब आप इंग्लिश पर जाएंगे तो इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन से तो नंबर है, लेकिन ग्रामर सेक्शन में नरेशन से ज्यादा नंबर है, और नॉर्मली जो फिलर्स होता है, जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का सवाल होता है, उसमें 3 या 4 मार्क्स आते हैं वहां से। तो दोस्तों, आपको वहां पर लिटरेचर पार्ट पर ज्यादा जोर देना है। अगर आपका ग्रामर बेहतर है तभी आप ग्रामर का रिवीजन करें, और अगर बहुत ज्यादा वीक है तो आप 4-5 दिन तक ग्रामर को पढ़ सकते हैं। उससे ज्यादा आप ग्रामर पढ़ने पर अपना समय को बर्बाद ना करें। आप आराम से जो नरेशन है सिर्फ उसको पढ़ें, और जो लिटरेचर का पार्ट है, जो आपका ऐसे वो लेटर का जो पार्ट है, आप उसका फॉर्मेट जरूर देख लें, क्योंकि वहां से सीधा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। और हिंदी में पैसेज वगैरह का आप जरूर प्रैक्टिस कर लें, इंग्लिश में भी पैसेज का जरूर प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि पैसेज आपके लिए टाइम टेकन होगा। एग्जाम आपका जो 90 मिनट का होना है, इस वक्त में आपको पैसेज सॉल्व करने में आपका ज्यादा समय बर्बाद होगा, तो उस वक्त आपको इस चीज का ख्याल रखना होगा। तो दोस्तों, ये तो हुई कि एक बेसिक सा तरीका है जिस पर कि आप लोगों को काम करना होगा इन 40 दिनों में। इन 40 दिनों को आप ये डिवाइड कर लें कि अगले आने वाले 10 दिन, यानी कि जो आपका अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है, तो अक्टूबर मंथ के 30 अक्टूबर तक का जो वक्त होगा, इस वक्त में आप जो है अपना जो भी नया चीज आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी आपका चीज छूट चुका है, कोई चैप्टर अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में छूटा हुआ है जिसको आपने आज तक कभी देखा ही नहीं, तो सबसे पहले इस 10 दिनों में उस तमाम चैप्टर को एक बार जरूर सरसरी नजर से देख लें, पढ़ लें, समझ लें। जहां से भी पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, ऑनलाइन कोई वीडियो देखकर आप पढ़ रहे हैं, कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप 10 दिनों के अंदर प्रयास ये करें कि जो चैप्टर आपका अनटच्ड है आप उस चैप्टर को जरूर कवर कर लें। और उसके बाद जो अगला 1 मंथ बचेगा, यानी कि 30 दिन का जो समय होगा, उस 30 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और सैंपल पेपर सॉल्व करना है।
दोस्तों याद रखें, सैंपल पेपर जब आप सॉल्व करें तो ऑब्जेक्टिव सवाल को ही सॉल्व करें और टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए करें। दोस्तों हमारा जो ओएसबी इंडिया फैमिली है, इस ओएसबी इंडिया फैमिली के कुछ छात्र जो हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे जो और भी टीम के लोग हैं, वो हम सभी मिलकर मैथ और साइंस का सैंपल पेपर रिलीज किए हैं पहली बार। तो मैथ और साइंस का जो सैंपल पेपर है पूरी तरीके से सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर हम लोगों ने बनाने का काम किया है। तो दोस्तों आप लोग में से जो भी लोग ये सैंपल पेपर को लेना चाहते हैं, ये सैंपल पेपर बिल्कुल ही मुफ्त में उपलब्ध है, एक भी रुपया आपको इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। आप हमारे वेबसाइट से जाकर इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट का नाम है onlinesciencebaba.blogspot.com। और अगर आप हमारे साइंस वो वेबसाइट पर पहुंच पाने में असमर्थ हैं या दिक्कत हो रहा है आपको पहुंचने में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे उस वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है। आप उस लिंक को खोलिए, वहां पे लिखा हुआ है कि टू डाउनलोड द सैंपल पेपर ऑफ साइंस एंड मैथ प्लीज क्लिक है। आप वहां पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपके मोबाइल में वो सैंपल पेपर फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। आप उस सैंपल पेपर को मैथ और साइंस के लिए सॉल्व करें। दोस्तों बिल्कुल ही नॉर्मल सवाल जो कि एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन सवालों को ही उसके अंदर डाला गया है, तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। दोस्तों अगर क्लास 10 से के एग्जाम से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई क्वेरी आपके दिमाग में हो या कोई कंफ्यूजन हो या किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो या किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, एजुकेशनल या मोटिवेशनल किसी भी प्रकार का, तो आप हमें आ रहे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके प्रॉब्लम को कंसिडर करेंगे और अगले वीडियो में आपके प्रॉब्लम पर जरूर बात करने का हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।